दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही प्यारा टॉपिक है। हम इसमें पहले ही बताए हैं आप सभी को कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम टेंसेस के एरिया को कवर कर रहे हैं और हम उसी टेंस के सिलसिले को आज फिर आपके सामने लेकर के आए हैं। दोस्तों आज टेंस के लेवल में हम 3 ऐसे वर्ड आपके सामने रखेंगे जो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के हिसाब से बहुत शानदार फॉर्म, बहुत शानदार फंक्शन क्रिएट करते हैं। आइए उन तीनों चीज़ों के बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला, अगर मैं टेंस में पहली वर्ड की बात करूं दोस्तों तो पहला प्यारा सा वर्ड है बी, पहला प्यारा सा वर्ड है बी। और दूसरे की बात करूं दोस्तों तो दूसरा प्यारा सा वर्ड है डू। और तीसरा वर्ब की बात करूं दोस्तों तो तीसरा प्यारा सा वर्ड है हैव। पहले तो एक चीज़ मैं बता दूं, इनका फंक्शन मैं पढ़ूंगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसी भी टेंस में यदि बी, डू और, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी टेंस में यदि बी, डू और हैव काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, जी हाँ, इस चीज़ को दिमाग में रखिए रहिएगा। किसी भी टेंस में वी की बात करूं दोस्तों, डू की बात करूं दोस्तों या हैव की बात करूं दोस्तों, ये तीनों अगर किसी सेंटेंस में काम करते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का, तो इनके साथ जो मेन वर्ब आएगा दोस्तों वो किस तरीके से काम करेगा, इसी चीज़ के बारे में हमको पढ़ना। आइए समझते हैं। सबसे पहले एक एक चीज़ को हम डिराइव करना सीखेंगे। मैंने यहाँ कहा बी, अब बी के बेटा 3 फॉर्म होंगे। पहला इस, पहला इज, एम और आर। जी हाँ दोस्तों, इस इज, एम, आर की बात करें तो इसको बी का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, बी का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। और दूसरा है दोस्तों वाज और वर। अगर मैं इस वाज और वर की बात करूं दोस्तों तो इसे बी का सेकंड फॉर्म कहते हैं दोस्तों। और थर्ड है इसका बीन। दोस्तों मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस में यदि इज, एम, आर की बात करूं, यदि वाज, वर की बात करूं, यदि बीन की बात करूं दोस्तों, तो इनके साथ इन तीनों के साथ याद रखिएगा जो भी वर्ब आएगा दोस्तों उसमें हम हमेशा आईएनजी जोड़ के चलेंगे, इसमें हम हमेशा आईएनजी जोड़ करके चलेंगे। यहां से कभी कभी क्या होता है आपके सामने ये हेल्पिंग वर्ब। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा, जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, पहला सेंटेंस हमने कहा दे आर रीड आ बुक। यदि सेंटेंस की बात करूं दोस्तों तो इसमें दे की बात करूं तो दे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा माय फ्रेंड्स। आर की बात करूं तो आर इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा। और मैंने कहा ना यदि इस, एम, आर, वाज, वर या बीन इन तीनों में से कुछ भी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। अर्थात यहाँ हमें क्या लगाना होगा दोस्तों, आईएनजी। अब ये हमारा आंसर सही है और ये यहाँ पर काम किसका करा दोस्तों, मेन वर्ब का। बाकी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यही चीज़ मुझे आपको बताना था। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आपको ना करें, इसलिए हमको बहुत शानदार तरीके से इस पर फोकस देना होगा। मैंने कहा क्या कि टेंस में 3 ऐसे वर्ब्स हैं, बी, डू और हैव। अगर ये तीनों किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगी उसका फंक्शन कैसा होगा दोस्तों, इसी के टॉपिक में हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपकी क्लास आपका ले रहे हैं। तो याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में यदि बी से रिलेटेड, चाहे वो इज, एम, आर हो, चाहे वो वाज, वर हो और चाहे वो बी हो, अगर ये तीनों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में नजर आते हैं दोस्तों तो इनके बाद जो वर्ब आएगा उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे दोस्तों। करेक्ट, वेरी गुड। कोई भी सेंटेंस हो। चलिए एक और एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमने कहा ही ब्लैंक इज आर स्पोकन इंग्लिश।
दोस्तों एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने बहुत शानदार तरीके से लिखा है। पहले इस क्वेश्चन को आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आप दिमाग लगाइए, फिर मैं बताऊं। पहले इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से देखिए। इसमें एक नहीं 2 करेक्शन है दोस्तों। सब्जेक्ट मैंने बताया क्या है, काम करिए, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट बताइए। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दोस्तों क्या है? ही है। जी हाँ, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ही है। शाबाश। और आपको मैंने बताया है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है और ही होने के साथ साथ जो सब्जेक्ट ही है वो सिंगुलर है दोस्तों। क्या है? सिंगुलर है। और शायद पहले दिन के क्लास में मैंने बताया था कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ जो वो सिंगुलर होगा। और आप जानते हैं कि इसमें इज सिंगुलर है और आर प्लूरल है, और ये सिंगुलर तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी इज कहना सही होगा और आर कहना क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। ये पहले दिन की क्लास में हमने बताया था। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है और ही भी सिंगुलर है, तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा दोस्तों। क्योंकि इज की बात करूं तो ये भी सिंगुलर है और आर की बात करूं तो ये प्लूरल है, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, अर्थात इज कहना ज़्यादा सही होगा दोस्तों और आर कहना गलत होगा। खैर, ये पहला करेक्शन हमारे सामने तैयार होता है दोस्तों। दूसरे करेक्शन की बात करूं तो मैंने बताया ना, यदि इज एम आर या वाज वर्ब हो या बीन हो, इनमें से कोई भी वर्ब यदि हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। फिलहाल आईएनजी दोस्तों हमेशा फर्स्ट फॉर्म में जुड़ता है। आपके लिए क्वेश्चन है, आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही जुड़ता है, ऐसा क्यों? इसका क्लास में बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आऊंगा। फिलहाल आज के लिए क्वेश्चन दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि आईएनजी किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही क्यों जुड़ता है। कभी सेकेंड फॉर्म या कभी थर्ड फॉर्म में हमने जी को जुड़ते हुए दोस्तों नहीं देखा है। आईएनजी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही क्यों जुड़ता है, इसका रीजन आप हमको यदि मालूम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। फिर मैं अगले क्लास में किसी क्लास में मैं इसका रीजन भी आपके सामने बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। फिलहाल यहाँ देखिए कि इज लगा है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा। तो दोस्तों इसको आईएनजी फॉर्म में लाने के लिए ये सेकंड फॉर्म में, पहले तो इसको फर्स्ट फॉर्म में लाइए, तो स्पोक का फर्स्ट फॉर्म दोस्तों स्पीक होगा। जी हाँ, स्पोक क्या होगा दोस्तों? स्पीक होगा, और इसी में हमने क्या जोड़ दिया? आईएनजी। आप यहां देख सकते हो दोस्तों कि स्पीक की बात करूं तो ये फर्स्ट फॉर्म में है और यहां पर हमने क्या जोड़ दिया है? आईएनजी। तो किसी भी इज एम आर वाज वर्ब या बीन हो, इनके बाद जो भी वर्ब आएगा दोस्तों उसमें क्या जोड़ेगा? आईएनजी। ये पहला दायरा कंप्लीट होता है बी का। मैंने क्या बताया कि किसी भी सेंटेंस में यदि बी से रिलेटेड कोई भी वर्ब होगा दोस्तों, और यदि इसमें से कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में नजर आता है तो उसके बाद जो वर्ब होगा दोस्तों उसमें क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। कहानी समझ में आ गई होगी। एक काम करिए, इसको पहले राइट कर लीजिए, फिर डू की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाँ माय फ्रेंड्स, राइट कर चुके होंगे इसको। चलिए फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब डू की बात करते हैं। चलिए देखते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद इनका एक क्वेश्चन लगाऊंगा, इनके शॉर्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाऊंगा दोस्तों। अच्छे तरीके से इसको समझिएगा, आप लोग पहले इसको सॉल्व करोगे। चलिए मैंने बी की बात कर ली, अब मैं आपके सामने बात करूंगा डू का। हालांकि डू प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इस पर चर्चा मैं कल के क्लास में कर चुका था, लेकिन चूंकि मैं इसको सीरीज के रूप में पढ़ रहा हूँ इसलिए इसको ध्यान से यहाँ पे देखिएगा दोस्तों। ये था बी। अब बात करेंगे हम किसके लिए दोस्तों? डू के लिए। जी हाँ, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। डू की बात करूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डू की बात करूं तो यहां से भी 3 हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने निकल करके आते हैं। पहला डू, जी हाँ दोस्तों। दूसरा डज, जी हाँ दोस्तों। और तीसरा डिड। इन तीनों वर्ब की अगर मैं बात करूं दोस्तों
इन तीनों वर्ब की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में यदि डू नजर आता हो, डज नजर आता हो, डिड नजर आता हो दोस्तों, तो याद रखिएगा इनके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा दोस्तों। इस चीज को कभी मत भूलिएगा, इनके साथ हमेशा जब भी तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। और एक चीज और बता दूं, मैं डू की बात करूं या डस की बात करूं या डिड की बात करूं, ये तीनों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, लेकिन कब? याद, एक चीज और बता दूं, डू की बात करूं, डस की बात करूं या डिड की बात करूं, तो ये तीनों किसी भी सेंटेंस में, दो ही सेंटेंस मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे दोस्तों, तो वो सेंटेंस जब निगेटिव होगा तब, या वो जब इंटेरोगेटिव होगा दोस्तों तब। कहने का मतलब ये सत्य है कि डू की बात करूं, डस की बात करूं या डिड की बात करूं दोस्तों, तो डू, डस, डिड किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का काम ये दो ही सेंटेंस में करते हैं दोस्तों, या तो वो सेंटेंस नेगेटिव में हो या तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव में हो। यदि सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव में कुछ अलग रूल होगा। इसका क्लास मैंने पढ़ाया है, इस वीडियो के इस लेक्चर के ठीक पहले वाले लेक्चर में मैंने बहुत शानदार तरीके से बताया है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव में हो तो कैसे वर्ब को अपने साथ लेकर के आएगा। जो नहीं देखे हैं जाकर के उस वीडियो को शानदार तरीके से देख लीजिएगा। तो मैंने कहा किसी भी सेंटेंस में यदि डू नजर आता है दोस्तों, डज नजर आता है दोस्तों, डिड नजर आ जाता है, और ये तीनों हेल्पिंग का काम करेंगे, लेकिन सिर्फ दो सेंटेंस में, एक नेगेटिव और दूसरा इंटरोगेटिव। तो इन तीनों के बाद जो वर्ब आएगा उसको वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन यहां से प्रैक्टिस के रूप में ले लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों पहला, वी डस जी हाँ, आप यहाँ देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके सामने, मैंने लिखा वी डज रिटन अ स्टोरी। आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट हमारा वी है दोस्तों, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर वी की बात करूँ दोस्तों तो वी प्लूरल है। क्या है दोस्तों? प्लूरल है। और मैंने ही बताया है कि यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों वो भी प्लूरल में होगा। यानी यहाँ पर डज की बात करूँ तो यहाँ डज ना हो करके दोस्तों यहाँ ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या कहना हो, सही होगा डू, क्योंकि बी के साथ दोस्तों डू लगेगा। ठीक, सब्जेक्ट प्लूरल तो वो भी हमारा प्लूरल। लेकिन शानदार तरीके से ये सोचिए, मैंने बताया कि डू, डज, डिड यदि हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। एक चीज़ मेरे से गलत हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी, नेगेटिव बनाना था दोस्तों इसको। एक मिनट, सेंटेंस गलत हो गया, सॉरी। मैंने कहा वी डस नॉट रिटन अ स्टोरी। आप इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, एक एक स्टेप को समझेंगे। यहां मैं वी की बात करूं दोस्तों तो वी प्लूरल है, डज की बात करूं दोस्तों तो डज सिंगुलर है, और बी प्लूरल है, इसलिए इसकी वजह से यहां मुझे प्लूरल लाना होगा, तो डू ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। नॉट लगा है, और मैंने बताया डू, डज, डिड के बाद जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में होगा। यहां पर रिटन की बात करें तो ये थर्ड फॉर्म में, पहले तो इसको फर्स्ट फॉर्म बनाइए, तो यहाँ रिटन नहीं दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आंसर क्या तैयार होता है? वी डू नॉट राइट अ स्टोरी, ये हमारा आंसर तैयार होता है दोस्तों। मैंने बताया ना कि सेंटेंस में डू, डज या डिड की बात करूं तो इसके बाद जो वर्ब आएगा दोस्तों वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। अब यहां देखिए डज की बात करें तो बी यहां प्लूरल था, इसीलिए इसके साथ मुझे प्लूरल वर्ब लाना पड़ा, और ईएस को हटाया तो डू बना, तो ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, लेकिन इनके साथ यहां मैंने लिखा इनके साथ जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, इसलिए रिटन का मैंने दोस्तों राइट कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं।
जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अगर सी की बात करूँ दोस्तों तो सी सब्जेक्ट है दोस्तों। क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। इसके बाद इस डिड की बात करूँ तो आप खुद देख लीजिए, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सी यहाँ पर सब्जेक्ट है और डिड है पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल कुछ ऐसे टेंसेस हैं जिसमें मायने नहीं रखते हैं। ये मैं किसी वीडियो में इस पे डिस्कस करूंगा शानदार तरीके से। डिड है दोस्तों, डिड के बाद यहाँ नॉट लगा है। फिर देखिए डू डज डिड के बाद जो वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म में होगा। यहाँ आप देख लीजिए सेव्ड लिखा है और किसी वर्ब में अगर ईडी जुड़ा हो दोस्तों तो सेकंड फॉर्म होता है, उसको फर्स्ट फॉर्म बनाइए, अर्थात यहाँ से डी को आपको हटाना पड़ेगा। तो आंसर हमारा क्या जस्टिफाई होगा दोस्तों? सी डिड नॉट सेव द चाइल्ड। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। मैंने बी को कवर किया, इन तीनों में से कोई भी वर्ब आएगा आईएनजी फॉर्म में होगा, इन तीनों में से कोई भी वर्ब आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हाई वाले पे चलते हैं। तो दोस्तों आप इसको पॉज करके भी राइट कर लीजिएगा। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, एक और एरिया बचा हुआ है उसको कवर करते हैं। इसके बाद कल के क्लास में हम टेंस का सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि टेंस मान के चलिए बस यहीं पर ख़त्म होता है। टेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी बस यहीं से हो सकती हैं, उस प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे दूर कर दिया है दोस्तों। इस चीज़ को दिमाग में अच्छे तरीके से रखे रहिएगा। चलिए फिर देखते हैं। तो अच्छे तरीके से समझिएगा, ये तीसरा दायरा मुझे पढ़ना है। मैंने बी पढ़ा, डू पढ़ा और इसी टेंस का एक और दायरा है दोस्तों जिसकी मैं बात करूं हैव। बहुत ही प्यारा दायरा है दोस्तों हैव। हैव की बात करूं तो इसमें भी 3 हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने निकल करके आते हैं। जी हाँ, 3 हेल्पिंग वर्ब। नंबर 1 हैव, नंबर 2 हैज़ और नंबर 3 दोस्तों हैड। एक चीज़ और बता दूं, ये किसी भी सेंटेंस में ये तीनों भी हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे दोस्तों। बस फर्क है कि ये तीनों सेंटेंस चाहे पॉजिटिव में हो, सेंटेंस चाहे नेगेटिव में हो और सेंटेंस चाहे इंटरोगेटिव में हो दोस्तों। सेंटेंस चाहे इंटरोगेटिव में हो, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस चाहे पॉजिटिव में हो, सेंटेंस चाहे नेगेटिव में हो, सेंटेंस चाहे इंट्रोगेटिव में, तीनों में पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों में ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, हैव हैज हैड ये किसी भी सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगा दोस्तों, इनके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होगा। मैंने कहा क्या दोस्तों, हैव की बात करूं, हैज़ की बात करूं, हैड की बात करूं, ये तीनों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। सेंटेंस चाहे पॉजिटिव में हो, चाहे नेगेटिव में हो, चाहे इंट्रोगेटिव में हो दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। लेकिन इनके बाद जो मेन वर्ब आएगा उसका हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। 3 रूप मैंने बताया। बी से निकलने वाले जितने वर्ब हैं ये अपने साथ आईएनजी फॉर्म को लाएंगे। डू से निकलने वाले जितने वर्ब हैं ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लाएंगे। और हैव से निकलने वाले जितने भी वर्ब हैं ये अपने साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म को लाएंगे। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, इन सभी का रीजन भी है कि क्यों MR हमेशा अपने साथ आईएनजी फॉर्म को लाता है, क्यों डू डज डिड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लाता है और क्यों हैव हैज हैड हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को लाता है दोस्तों। रीजन को भी बहुत शानदार तरीके से मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। बस सिर्फ आप इस टॉपिक को और हमारे पढ़ाए गए लेक्चर को अच्छे तरीके से देखते रहो दोस्तों। आपका हर दूर करने के लिए मैं आपके सामने हमेशा तैयार रहूंगा दोस्तों। चलिए समझते हैं, आओ समझते हैं। तो मैंने बताया कि किसी भी सेंटेंस में हैव की बात करूं, हैज़ की बात करूं, हैड की बात करूं, इनके साथ जो वर्ब आएगा दोस्तों वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज किया जाएगा दोस्तों। चलिए अब इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ आप काम करता हूँ दोस्तों, इसको इरेज कर देता हूँ। आप नोट कर ही लिए होंगे ताकि प्रैक्टिस क्वेश्चन को शानदार तरीके से हम देख सकें। दोस्तों हैव से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करनी होगी, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए एक्सरसाइज, इसके लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रहा हूँ। जैसे मान लिया पहला क्वेश्चन हमने लिखा दे हैज़ टेल मी, ये क्वेश्चन मैंने लिखा।
इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों तो आप ध्यान से देखिए, दे की बात करूं तो दे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आप यहां अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हैज की बात तो ये हैज जो है दोस्तों, ये हैज इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है। और टेल की बात करूं दोस्तों तो ये टेल जो है इस सेंटेंस का मेन वर्ब है दोस्तों। और मी की बात करूं तो ये मी जो है ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है दोस्तों। चलो सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट को पहले चेक कर लेते हैं। यहां पर आप देखिए दे सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों, आप सभी को मालूम है प्लूरल। और आपको मैं बताया हूं यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वो भी हमारा प्लूरल होगा दोस्तों। अगर दे प्लूरल है तो यहाँ पर हैज सिंगुलर है दोस्तों। यहाँ पर हैज की बात करो तो ये क्या है, सिंगुलर है, अर्थात इसको काट के यहाँ पर इसके हिसाब से मुझे वर्ब लाना होगा। और दे के हिसाब से वर्ब क्या लगाएंगे दोस्तों, हैव लगाएंगे, अर्थात यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ब होगा हैव, यानी दे के साथ में दोस्तों हैव लगेगा। अब सुनिए, हैव की बात करूँ या हैज की बात करूँ या हैड की बात करूँ, इन तीनों में से कोई भी वर्ब यदि नजर आता है दोस्तों तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो अपने थर्ड फॉर्म में होगा, अर्थात यहाँ टेल नहीं दोस्तों, टोल्ड कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अर्थात यहाँ आंसर हमारा तैयार होता है दे हैव टोल्ड मी। हम उम्मीद करते हैं कि टॉपिक बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाया इसको शानदार तरीके से, खूबसूरत तरीके से, एक बार में नहीं दो बार में नहीं, अगर जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इसको शानदार तरीके से देखते रहिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि कल इन्हीं तीनों पे मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आऊंगा दोस्तों। अभी तक टेंस में और टेंस से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे दोस्तों, सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन अब मैं इधर कल से करवाऊंगा। इसके बाद नाउ सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट होगा उस टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। बाकी के हमारे जो लेक्चर्स हैं पहले उनको भी शानदार तरीके से देखें ताकि आपको हर स्टेज समझ में आए। दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और जो जिन भाइयों ने जिन बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।